और आज देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। ऐसे में जोधपुर में फिलहाल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। आदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित करके और परीक्षा का क्रम पूरा करके इस तरह के रोजगार के पत्र रोजगार मेलों के माध्यम से दिए गए। इसी अनुक्रम में मैं आज आप सबको एक बार फिर स्मरण कराना चाहता हूं। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्टेन लेवल तक की पदों की भर्ती में जो इंटरव्यू की बाध्यता थी, उस बाध्यता के चलते हुए कहीं ना कहीं डिस्क्रिएशन जॉब प्राप्त करने में और देने में एक डिस्क्रिएशन एक बड़ी बाधा और चुनौती की तरह बढ़ रहा था। आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब अभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार इस देश में था, लेकिन उससे भी बड़ा छोटी छोटी नौकरी के लिए भी इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में के चलते हुए जिस तरह का फेवरेटिज्म की व्यवस्था बन गई थी और उसके कारण से जो भ्रष्टाचार पनप रहा था, उसको समाप्त करने का निर्णय करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सर्टेन लेवल तक के पदों में इंटरव्यू की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, और आप लोग निश्चित रूप से इसमें मेरी साथ में अपनी सहमति व्यक्त करेंगे कि इस नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया में आपको किसी भी तरह के ऐसे सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी हो। आपने अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर यह नौकरी अर्जित की हो। मित्रों, मैं इस सौभाग्यपूर्ण अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपके जीवन की नई यात्रा की शुरुआत का समय। विद्यार्थी काल में, स्कूल में पढ़ते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए आप लोगों ने परिश्रम किया होगा। जो नौकरी आपको मिली है, इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए शायद किसी परीक्षा को देकर के आपने मेहनत की होगी, उसके लिए तैयारी की होगी। बहुत सारे युवा साथी ऐसे होंगे जिन्होंने रात रात जाग करके या घर से बाहर कहीं रह करके, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बालकों ने घर से बाहर कहीं रह करके हाथ से खाना पका करके, आधा कच्चा पक्का टिफिन खा करके भी शायद बहुत परिश्रम किया होगा। और उस परिश्रम के चलते हुए आज वो परिश्रम का प्रसून आपका खिला है, परिश्रम का फूल आपका खिला है और आपको यह सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय भी है, गर्व का विषय भी है। आपके परिजनों, परिवारजनों के लिए भी निश्चित रूप से अत्यंत गर्व का विषय होगा। लेकिन इस अवसर पर हमें इस विषय को निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए और कृतज्ञ भाव से उन सब का भी धन्यवाद अर्पित करना चाहिए जिनकी बदौलत आज आप इस मुकाम पर आकर के पहुंचे। आपके परिजनों ने अपनी व्यक्तिगत अनेक आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इच्छाओं का दमन करके आप लोगों को वो सहूलियत प्रदान की होगी कि हम उचित शिक्षा प्राप्त कर सकें। अपनी हैसियत से बेहतर जगह पर आपको पढ़ाने के लिए शायद ऐसा अवसर प्रदान किया होगा। उसके लिए भी अपनी इच्छाओं का दमन किया होगा। स्कूल की शिक्षा से लेकर के कॉलेज और तकनीकी शिक्षा जो आपने अर्जित की है, उस पूरे शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में अनेक टीचर्स ऐसे होंगे जिन्होंने आपको सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, समझाया होगा और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के बदौलत आज आप इस मुकाम पर आकर के पहुंचे हैं। यह अवसर निश्चित रूप से देश ने जो अवसर दिया है उसके लिए, और जिन लोगों ने हमें इस अवसर को प्राप्त करने का काबिल बनाया, उन सब के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का निश्चित रूप से अवसर है। मित्रों, आज ये 13वां रोजगार मेला आयोजित हो रहा है और देश भर में लगभग 51,000 ऐसे आप जैसे सौभाग्यशाली युवा होंगे जिनको आज अपने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिल रहा है। मैं आप सबसे आग्रह और अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसकी सूचना आपको सबको अपने नियुक्ति पत्र के साथ में निश्चित रूप से मिलेगी। कर्मयोगी जो उस प्लेटफॉर्म पर आप अपने आप को लॉग इन करके अपने आप को आने वाले समय में जो जॉब आपको मिला है उसके दृष्टिकोण से उसको परफॉर्म करने के लिए आपको जिस तरह के ट्रेनिंग की फर्दर आवश्यकता है, अपने आप को परिष्कृत करके कुछ नया सीखने की जो आवश्यकता है, आप उसको रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सारे वो कोर्सेज कर सकते हैं। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि
स्किलिंग के बाद में अपस्किलिंग की भी आवश्यकता है। और भारत सरकार में काम करने वाले सामान्य वाहन चालक या एमटीएस से लेकर के हाईएस्ट पदों पर बैठे हुए सेक्रेटरीज तक सबके लिए यह कंपलसरी है कि वो उसमें अपने आप को रजिस्टर करें और नए कोर्सेज कराएं। और मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ साझा करना चाहता हूं कि अब तक सभी स्तर के भारत सरकार के कर्मचारियों ने जो कोर्सेज अडेप्ट करके जिनमें ट्रेनिंग की मल्टीपल कोर्सेज एक या अधिकारी कर्मचारी ने किए हैं और उसके चलते अब तक लगभग 26 लाख कोर्स सर्टिफिकेट जो है पिछले एक साल में उसके चलते हुए इश्यू हुए। मैं आप सब से आग्रह और अनुरोध करूंगा कि आप सब भी अभी वर्तमान में ही प्रारंभिक अवस्था में ही ऐसे सारे रेलेवेंट कोर्सेज जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, पब्लिक डीलिंग के दृष्टिकोण से, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के दृष्टिकोण से, जो स्किल आपके लिए रेलेवेंट है, आपकी इस जॉब से संबद्ध है, उसके ऊपर अपने आप को परिष्कृत करने के दृष्टिकोण से अभी समय निकाल करके आप उन सारे कोर्सेज को यदि पूरा कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको काम करने में बहुत बेहतरी और सहूलियत होगी। देखिए, सरकारी क्षेत्र में आने के बाद में शायद टाइमली प्रमोशन, टाइमली सब चीजें होती हैं, लेकिन इतना हमको निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। हम जहां कहीं भी जाएं, अब से पहले जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे तब आपको आपकी हर एक गलती को सुधारने के लिए कोई ना कोई शिक्षक आपके पीछे खड़ा था, आपको अवसर देता था। घर में, परिवार में भी हमारे द्वारा किए गए किसी अनावश्यक विषय को लेकर के परिवार परिजन भी हमको संभालने के लिए हमारे पीछे खड़े थे। लेकिन आज परिस्थितियां आज के बाद में एकदम से बदलने वाली। आपसे परिवार की अपेक्षा, आपसे समाज की अपेक्षा और आपसे जिस डिपार्टमेंट या डिवीजन में आप काम करने वाले हैं उनकी अपेक्षा, ये एकदम से आज के बाद में बदल जाएगी। अब आप नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, तब आपसे लोग जो है आपको